हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं शौर्य शर्मा की यूट्यूब वीडियो पे जिसका टाइटल है शुगर डैडी। तो जल्दी से देखते हैं, पर उससे पहले कि हम वीडियो की आगे बढ़े जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलते हैं वीडियो की ओर से, लेट्स गो। Oh my god, cool. Summer vibes. What is going on? योर सिगार मॉर्निंग वुड के लिए जूलिया और हैना को रेडी करा दिया है। ऑल्सो आपके लिए एनवेलप है। What is happening here? इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने और फ्यूचर की प्लानिंग में निकाल देता है, Absolutely जबकि right. सच बात तो ये है कि सिर्फ एक मोमेंट लगता है सब कुछ खत्म होने में। तो मेरी सलाह मानो, सोचना बंद करो और जीना शुरू करो। अरे मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम संतोष चोरवाल है, पर मेरी बच्चियां मुझे प्यार से शुगर डैडी बुलाती हैं। शुगर डैडी नाउ। Oh my god. तो जाने नहीं आ रहा है ना? All units stand by. And a different character. मिस्टर संतोष, एक अननोन कॉलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 130 महिलाओं की जान ली। Oh my god. और कैसे? अरे दद्दू, मुझे तो आपके दिन पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आप कहाँ किसी की जान मान लोगे? लंबी कहानी है बेटा। वेल, मैं सुनना चाहूंगा। सोच लो दद्दू, अगर ये साबित हो गया ना, तो आप चाहकर भी ये कहानी किसी को सुना नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चुप बैठना है तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करूंगा। ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। मेरा जन्म उसी गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। परिवार इतना गरीब था कि मैं और मेरा बड़ा भाई बारी बारी से जागा करते ताकि अब कोई नया भाई बहन ना आ सके। सुसु आ रहा है बहुत तेज। मुझे सब पता है तुम्हें इस टाइम सुसु क्यों आता है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। तो रोज हफ्ते खींचो शादी के बाद भी। सब कहते थे भाई ये संतोष जो है ना, ये बहन जो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। संतोष, अबे जल्दी चल, वहां पे सपेरा सांप का खेल दिखा रहा है। ओ भाई मैं तो जा रहा हूँ। आ रहा हूँ आजा जल्दी आजा। पर मेरा बड़ा भाई कहाँ जा रहा है? एक नंबर का हरामी था सांप का खेल देखने। रुक, मैं दिखाऊं तेना सांप के खेल। ले देख ले, सांप का खेल देख। शर्मा क्यों रहा है? ले खेल भी लेने इससे थोड़ा सा। सांप का खेल देखेगा। बैठ के होमवर्क कर मेरा, ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। उम्र में 2-3 साल बड़ा होने के कारण उसमें ताकत ज्यादा थी। बस उसी बात का फायदा उठाता था हरामी। लेकिन एक दिन उस बेचारे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। दोनों पैर काटने पड़ेंगे। और वो अपाहिज हो गया।
और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि बेंचो इस घर की तो सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, क्योंकि काम का मर्द तो सिर्फ मैं ही बचा। ये आप मुझे अपने बचपन की कहानी को सुना रहे हो? सब्र करो बेटा, अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत जानना जरूरी है। आगे सुनो। उस समय मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करा करते थे। अरे यो नेवी में कप्तान है। अच्छा जी। तन्ने कैसे बेरा? वर्दी न दिख रही उसकी? पर मैं अकेला था जिसकी दिल्ली में ड्राइवर की ड्यूटी लगी थी, और गांव में इज्जत इतनी थी कि जो जहां देखे वहीं खड़ा हो जाता था। और तो और सब प्यार से मुझे कप्तान साहब बुलाते थे, पता नहीं क्यों। खैर, मेरा सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी एक बहुत अमीर आदमी बनूं, तो मैंने दबा के ड्यूटी करी, कुछ पैसे जोड़े और गांव के बाहर सबसे पहले एक सस्ती सी जमीन खरीद ली। मेरा भाई सुसरा मेरे से बहुत जलता था, पर मेरी इस तरक्की को देख के एक भले आदमी ने अपनी बेटी का हाथ भी मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन ड्यूटी से छुट्टी लेने पर मालिक पैसे काट लेता था, तो मैंने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी ली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस समय मेरे सर पे पैसा कमाने का भूत चढ़ा था। अरे वो ड्यूटी का टाइम हो रहा था, रात में मिलते हैं। ये और उस चक्कर में मैं कभी अपनी बीवी को सही से टाइम ही नहीं दे पाया। नतीजा भाग गई। You're right। वो मुझे छोड़ के भाग गई। अब तो बस ड्यूटी ही जाना। वाओ। अरे संतोष, तू यहाँ बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया। सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरी बीवी भाग गई। ऐसे क्या देख रहा है, पूरे गांव में सबको पता लग गया है। चल कोई नहीं, मन भारी मत कर, अब खूब पैसे कमा और दूसरी शादी कर ले। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नौकरी से जितना कमा पाऊंगा उतना ही तो कमाऊंगा। अरे तूने प्रोबो के बारे में नहीं सुना क्या? प्रोबो? ये प्रोबो ऐप इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। बस यस और नो में अपना ओपिनियन दे और पैसे कमा। प्रोबो? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट हो चुन लो, क्रिप्टो, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, और जितना चाहे उतना डिपॉजिट, और यूपीआई से आसान विड्रॉ कर लो। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये टेस्ट सीरीज इंडिया जीतेगी? भाई मेरे हिसाब से तो यस है। तो बस मैंने यस पे क्लिक कर दिया और काम डन हो गया। समझ गया ना? अभी डाउनलोड कर ले। चल मैं चलता हूँ। और हाँ, मेन बात तो मैं तुझे बताना भूल ही गया। तेरा भाई ना कल रात से घर नहीं आया है, और गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरा भाई ही तेरी बीवी को लेके भागा है। चल तो अपना ध्यान रखियो है। गांव में अफवाह उड़ी कि मेरी बीवी मेरे ही अपाहिज भाई के साथ भागी है, पर मेरे लिए ये बिना सर पैर की बात थी, क्योंकि कोई लड़की भला मुझे छोड़ के उसे क्यों चुनेगी? ये तो ड्राइवर है, कोई कप्तान वप्तान नहीं है भाई। अरे लाग गए हैं, और भी कोई कमी है तभी। मेरी फिर कभी दोबारा शादी नहीं हो पाई, क्योंकि गांव में ये अफवाह भी उड़ी कि ये ससुरा संतोष तो नामर्द है, इसलिए शैलजा भाग गई। ऐसे ही सालों साल बीत गए मुझे ड्यूटी करते और पैसे बचाते।
फिर कुछ साल पहले माँ बाप के गुजरने के बाद मुझसे गांव में रहा नहीं गया और मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मुझे बुरी तरह रियलाइज हुआ कि ड्यूटी के चक्कर में बहनचोद मैंने तो अपनी जिंदगी की मां चोद दी। अब ना ही तो मैं कोई बहुत रईस लाला बन पाया और ना ही परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई बचा। Still innocent. मैं ये सब डीप बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरी तो उससे वही हाथापाई सी हो गई। ये देख, ये देख। फिर उसने मुझे बताया कि उसका नाम कमलेश है और उसका ऐसा ग्रुप है, उनकी एक कम्युनिटी है। अरे हमारा पूरा ग्रुप है, मैं तो बस पैसे मांग रही थी, ला दे पैसे। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? मैं उसे वो कूड़े बीनने वाले बच्चे को क्यों ना दूं? अरे मैं तेरे को आशीर्वाद देगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा मेरे राजा। ला दे पैसे। जो मैं चाहूंगा। हाँ राजा वो। राजा जी। देना पैसे। पता नहीं अंदर से क्या आया, मैंने सब कुछ निकाल के कमलेश को दे दिया, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें पिन कोड क्या है? 6969। क्या अब मेरी जिंदगी में रंग भर सकते हैं? मेरा आशीर्वाद है, जो तू चाहेगा वो तुम्हें मिलेगा। सच में कमलेश, तुम्हें भगवान ने भेजा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कमलेश। मुझे लगा ये कमलेश मेरा चूतिया काट गया, पर फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गांव के बाहर वो जो सस्ती जमीन मैंने ली थी ना, मुझे पता लगा उसके पास से तो हाईवे निकल गया और अब डीएलएफ वाले उसके 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये साले करोड़पति इतने पैसों का करते क्या है। कल से मैं ये नहीं पीऊंगा, अब मैं अमीर हो गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत अमीर। फिर एक रात मैं कुछ जरूरी सामान लेके घर की तरफ जा रहा था कि मुझे एक लड़की दिखी। तुम सारे पहुंच गए क्या? अरे यार, I'm so sorry, बस I'll be there in some time। तुम मैडम कैब में जितने पैसे लग रहे हैं उससे कम दे देना। नहीं जाना भैया। हाँ। और पता नहीं क्यों उसमें मुझे मेरी शैलजा की झलक दिखी और मुझे लगा कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये ऊपर वाले का कोई इशारा है। ओ अंकल, ज्यादा गर्मी चढ़ रही है क्या? करूँ 100 नंबर पे कॉल अभी? बेशक मेरी गांड तो फट गई, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा ये आखिरी मौका है अपनी शैलजा को पाने का। ये अमेजिंग कार आई है। नहीं यार, एक बंदा लेके आया। रेड इन कलर एंड इट्स नॉटी। और मेरे दिमाग में एक खुराफात आई। एक सिगरेट देना। पता नहीं यार, हमारी ही किस्मत में कैबे क्यों लिखी है। बच्चे, बात सुनो, ये गाड़ी कितने रुपए की है? 50 लाख। फोटो वोटो खिंचाने की चालो, फ्री है। नाइस। चलो, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। नाम वाम डाल लेना, ठीक है? स्पेलिंग ठीक से लिख के। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? आज ही अमीर हुआ हूं ना। ये देखो अकाउंट का बैलेंस। आज ही जमीन बिकी है, हाईवे वाली। लो चाबी।
अरे बेचनी है या नहीं? हाँ हाँ तो ले लेगा तू। चल नाम भर लियो अच्छे से। कॉल सेंटर की बिना कुत्तों वाली नौकरी है, कोई ग्रोथ तो है नहीं इसमें। हाँ गाड़ी से पीछे होके खड़े हो जाए। I'll call you back. Oh my God! Look at his swag. तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या? Sure. Oh my God! देखिए अब ये नोट करने वाली बात है। कायदे से मेरे ऊपर हरासमेंट का केस लगना चाहिए था, पर ऑन द कॉन्ट्रेरी उस रात मैं नेहा को क्लब लेके गया। अभी भी इसका कत्ल से कोई लेना देना समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुद्दे की बात पे आए। मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम्हें कहा था। I'm so sorry. Hi. Guys, meet my new friend Santosh. ये पहली बार था जब मैं किसी क्लब में गया। देखिए मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं कहूंगा इससे बेटर क्या ही होगा। Oh. Uncle on the rock. Oh my God. क्लब का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि माहौल ऐसा बना होता है आदमी को पता ही नहीं चलता किस हिसाब से पीनी है और किस हिसाब से बिल बन रहा है। खैर वहां इनका 25,000 रुपए का बिल बन गया और इनकी तो हवा लुप लुप हो गई। पर तुम्हारा दद्दू अब अमीर बन चुका था, तो मेरे लिए तो 25,000 रुपए ऐसे थे जैसे झटका महल। मैंने निकाला अपना कार्ड और स्वाइप करा दिया, और ये देख के वही वाली बात हो गई जो फारिक सबीक ने कही है, बहन जो सारी बचिया गीली। Seriously. उस रात मुझे समझ आया कि जिस पैसे को कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बेरंग हुई थी, अब वही पैसा इसमें अय्याशी के रंग भरेगा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला बीजे भी उस रात नेहा से लिया, और उसके बाद मैं और नेहा 1 हफ्ते तक रोज मिले। अच्छा, फिर मैं नहीं रुका। Oh my God. दारू पिला दो मुझको जितनी पिलानी है, मैं हूँ वो मछली जिसको दारू लगता पानी है। सब रोके मुझे पीने से, डांटे मुझे मेरी मम्मी, खुद को मैं कैसे रोकूं, चीज बनाई इतनी मेरी आंखें डिम हो जाती हैं, जहाँ पे मिल गई दारू Oh my God. मैं
मैंने डिसाइड किया कि अब मैं हिंदुस्तान का अय्याशी में सबसे बड़ा ब्रांड बनूंगा। बच्चा बच्चा ये कहेगा कि बैंक जो जिंदगी हो तो संतोष जैसी। अचानक से सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। लोग मेरी जिंदगी देख के मोटिवेट होने लगे थे और देखते ही देखते मैं सोशल मीडिया पे एक स्टार बन गया। आई बिकेम अ ब्रांड। लोग मेरी बातें करने लगे थे। ओके शुगर बेबीज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबके क्रेडिट कार्ड ये लो, तुम भी लो, बस पकड़ो फटाफट, ये लो तुम भी लो। और आज से तुम्हारा सारा खर्चा, नेल पॉलिश से लेके बालों तक सब कुछ तुम्हारा ये शुगर डैडी देखेगा। इतना पैसा। और तो और आज से हम सब मेरे विला पे एक साथ रहेंगे। नो डैडी, पार्टीज और मजे तो ठीक है, मुझे वापस घर पे जाना है। ओ नो, मेरे रियल डैडी का कॉल पे आ रहा है। चलो शुगर बेबी, शुगर बच्चियों, शुगर बेबी, मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैंने इतना पैसा खर्च किया तुम पे। एक नई समस्या। दिल्ली में ही रहने वाली बच्चियां मेरे घर पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके माँ बाप बकचोदी करेंगे। लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और सकारात्मक तरीके से मैंने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। सॉल्यूशन सिंपल था। ये शुगर बेबीज मेरे साथ इसलिए नहीं रह सकती थी क्योंकि इनका घर दिल्ली में ही था। तो अब मुझे बाहरी राज्यों से आई बच्चियों को अपना शुगर बेबी बनाना था ताकि कोई रोक टोक का स्कोप ही ना रहे। मैंने तुरंत इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि भाई आसपास की सारी पीजी की बच्चियों को मेरी पार्टीज पे लेके आओ, बाकी काम मेरा। और अपने इस ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए इस बार मैंने फॉरेनर्स को भी रीच आउट किया। क्योंकि भाई सबको पता है मार्केट में रशियन की तो डिमांड है और उनकी डिमांड क्या है ये मैं अच्छी तरह जान गया था। और लगे हाथ मैंने सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़वा दी कि ये दद्दू बिस्तर में मांबा दद्दू बन जाता है। और बस फिर क्या था, मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मैंने अपना शीला जीत का ब्रांड भी खोल लिया मांबा दद्दू के नाम से। ये मांबा दद्दू। और जो 10 करोड़ मैं सोच रहा था कि कैसे खर्च होंगे वो बढ़ के अब 35 करोड़ हो चुके थे। Okay, girls, repeat after me. Slow, daddy, eat hurts. Slow, daddy, eat hurts. How beautiful she is. सब इतने प्यार से रहते थे कि हमें लगा जैसे हमने एक परिवार बना लिया। And I used to have sex at least 3 times a day. It was like a dream. Hello. Until
मुझे पता चला कि मुझे एड्स है। मेरे फोन में एक लिस्ट है उन सारी लड़कियों की जिन्हें मैंने इन्फेक्ट किया है, टोटल 130। और इस गुनाह के लिए मैं फांसी की सजा चाहता हूं। जी हाँ, व्यक्ति का नाम संतोष जोरवाल बताया जा रहा है। अभी तक 130 महिलाओं में से 12 महिलाओं की जान जा चुकी है। संतोष ने खुद कबूला है कि उन्होंने जानबूझकर 130 महिलाओं को एड्स दिया ताकि उनकी मौत हो सके। संतोष के इस कन्फेशन और देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को फांसी की सजा सुना दी है। आपको क्या लगता है ये बीमारी आपको कहां से मिली? क्या फर्क पड़ता है? हेलो संतोष। हेलो। मैं रिया बोल रही हूँ, निया की फ्रेंड। निया ने सुसाइड कर लिया है। ओह, क्या तुम आ सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, पर ओम शांति। को एड्स था। एक बार तुम भी अपना टेस्ट करा लेना। कहीं से तो आपको भी मिली होगी ना? पता नहीं क्या क्या कदम किए। जी सुनने में आया एड्स था, इसलिए आत्महत्या कर ली। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरे और नेहा के संबंध थे, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरा भी HIV पॉजिटिव कल तक आ जाएगा, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। माँ बाप की बच्ची थी, बिगड़नी तो थी। पुलिस स्टेशन, एक एड्रेस भेज रहा हूँ। या एक संतोष जोरवाल नाम का आदमी कल सुबह मिलेगा। उसने 130 लड़कियों की जान ली है। उसे गिरफ्तार कर लो, उसे छोड़ना मत। बटलर, आज रात अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी रखो। देखिए, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं बेटा, इंसान को अपना कर्म इसी जन्म में भोगना पड़ता है। लोगों को देख लो शादी में क्या क्या मिल रहा है। किसी को स्प्लेंडर बाइक, किसी को 4 व्हीलर। हमें देख लो क्या मिला कद्दू। हाँ, माँ ने कही है खर्चे के पैसे ले लूं तेरे से। अभी तनख्वाह आई नहीं है मेरी, जब आएगी तब दे दूंगा। किवाड़ लगा दियो जाते हुए। सो गाइज, हमने वीडियो देख ली एंड स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई स्पेशल ज़्यादा कुछ स्टोरी होगी नहीं जब हमने इसका टाइटल ही पढ़ा था तब। लेकिन एंडिंग हाँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा एंड सस्पेंस रहा और बहुत अच्छी स्टोरी थी लास्ट में कि इंसान को अपने कर्मों का भोग इसी जन्म में मिलता है। एंड उन्होंने खुद से सांप छोड़ा अपने भाई के लिए, तो बोल दिया था बहुत
ना, तो फिर मुझे सही लगा कि हाँ सही सजा मिली। बहुत से मुझे बीच में ही लगा था कि इसको सजा मिलनी चाहिए, बड़ा हरामी भी। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, लाइक टाइटल के साथ बहुत अच्छा इन्होंने स्टोरी बनाया है एंड लाइक अमेजिंग। हमें तो बहुत वो लगा, बीच में मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा भी था, तो बहुत खद्दू चीज़ें थी, बट एंडिंग जो चीज़ थी ना वो बहुत सही, बहुत एंड है ना। बट बेस्ट लाइन मुझे वही थी कि अपने कर्मों का भोग जो है इसी जन्म में देना पड़ता है। सो अमेजिंग, तो रियली बहुत अच्छा काम था एंड हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। हमने बहुत इंजॉय किया, लाइक इंजॉय नहीं किया, लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसको देखकर खत्म होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि यस वाओ क्या देखा हमने। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।